इस वीडियो में हम 18 के पाठ में दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है चरक, जो कि एक प्राचीन काल में चिकित्सक हुए हैं, उनके जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में समझेंगे। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे हैं। यानी कि चिकित्सा मेडिकल जो विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उसमें मुख्य चिकित्सक के रूप में रहे हैं। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, और पाचन यानी कि भोजन को पचाने का काम। तो ये सबसे पहले चरक ने ही बताया था। उनके इनके अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। अब देखो, इन्होंने ये बताया कि शरीर में रोग होने के 3 चीजें हैं। कौन कौन से हैं? पीत, कफ और वात। वात यानी कि वायु। शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर पीत, कफ और वात का संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि चरक के अनुसार रोग होने का कारण क्या है, बीमारी होने का कारण क्या है? तो आपको इसका आंसर लिखना है, शरीर में पाए जाने वाले पीत, कफ और वात, है ना, इन तीनों के असंतुलन से, असंतुलन यानी कि कम ज्यादा होने से, ठीक है, बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये चरक के अनुसार बीमारी या रोग होने का कारण है। चित्र में आप चरक की तस्वीर देख पा रहे हैं और आगे अपन देखते हैं। इनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 2000 साल पहले, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 2000 साल पहले की बात है। उस समय उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, और आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन के आता है, एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाम ही क्या है? चरक संहिता, यानी चरक के द्वारा, ठीक है, जो कि ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता है। ठीक, जो बातें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित। अब देखो, ये जो ग्रंथ है ये कितने भागों में बटा हुआ है? 8 भागों में बटा हुआ है, और गद्य व पद्य दोनों रूपों में लिखित है। गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार से इसमें लिखी हुई बातें हैं, ठीक है। अब चरक ने और क्या क्या काम किए? चरक ने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था, ठीक है। यानी कि आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकी जिसके अपन मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो मेंडल तो लगभग 1800 यानी 19वीं शताब्दी में थे, परंतु यहाँ पर ये 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक। तो उन्होंने पता कर लिया था कि आनुवंशिकी के सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से संतान उत्पन्न होती है, और संतान जो उत्पन्न होती है, पुत्र या पुत्री के बारे में उन्होंने बता दिया था कि किस कारण से पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है। उन्होंने इन कारणों का पता था जिससे शिशु का लिंग निश्चित होता है। शिशु के लिंग का मतलब है कि उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। तो लड़का और लड़की जो है वो किस कारण से, किस आनुवंशिकी सिद्धांतों से उन्हें बता दिया था कि इस प्रकार से लड़का और लड़की के लिंग का निर्माण होता है, लिंग का निर्धारण होता है। बच्चों में आनुवंशिक दोष। अब देखो, आनुवंशिक दोष किसे कहते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि माता पिता से संतान में आते हैं, वो आनुवंशिक दोष कहलाते हैं। तो बच्चों में जो आनुवंशिक दोष हैं, जैसे लंगड़ापन या अंधापन, माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। यदि माता या पिता में से किसी एक के अंदर भी कोई कमी है या त्रुटि है, अभाव, ठीक है, तो उसकी संतान कैसी होगी? आनुवंशिक दोष से ग्रसित होगी। जैसे मान लीजिए लंगड़ापन है या अंधापन है, ठीक है, ये संतान ऐसे उत्पन्न होती हैं। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर में मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि हृदय और उससे जुड़ी हुई जो धमनियां हैं उनके बारे में सबसे पहले चरक ने ही बताया था, ठीक है, और हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया था इन्होंने। आगे, चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया है।
यानी कि चरक ने जो चरक संहिता जो ग्रंथ है, इनकी पुस्तक है, उसमें चिकित्सक यानी डॉक्टर के लिए और जो डॉक्टर का कोर्स करते हैं, जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ निर्देश और प्रतिज्ञा दी गई है। यानी कि जो लोग जो बच्चे जो स्टूडेंट डॉक्टर की तैयारी करते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं, तो उनको एक चरक के द्वारा जो चरक संहिता ग्रंथ में एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा उनको शपथ उनको दिलाई जाती है। प्रतिज्ञा यानी कि शपथ बोल दीजिए, ठीक। और उसमें क्या है, चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर कभी भी मरीज के साथ में शत्रु का व्यवहार नहीं करेगा, बिल्कुल मित्रता के साथ रहेगा, ठीक है ना। उससे आराम से बात करेगा, उसके बारे में पूछेगा कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें क्या बीमारी है, ठीक। तो बिल्कुल डॉक्टर के लक्षण होने चाहिए। रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए कि किसी रोगी के घर में क्या पर्सनल उसके घर की बात है, क्या समस्या है, वो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। ये डॉक्टर के गुण है, ये होने चाहिए। चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर को हमेशा नई नई खोज आविष्कार के बारे में उसको नॉलेज उनका रहना चाहिए, उनकी रुचि होनी चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर भी क्या है, चिकित्सक भी एक वैज्ञानिक होता है। चरक शब्द का अर्थ है चलना। अब देखो इनका नाम चरक क्यों पड़ा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी यहाँ से। चरक शब्द का मतलब क्या होता है, चलना। ये क्या करते थे उस जमाने में के अंदर, जो जब गाड़ी मोटर वगैरह नहीं थी, साधन नहीं थे, तो ये गाँव गाँव के अंदर घूम करके, पैदल चल करके रोगियों के जो बीमार थे, मरीज थे, उनकी सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया चरक, चलता फिरता। वे पीड़ित जनता का इलाज करने अथवा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए इन्हें चरक कहा गया, इनको इनका नाम चरक पड़ गया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो दूसरा जो अपने भारतीय मुख्य वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो कि एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, चरक के बारे में अपन ने समझा। और अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन ने अगले जो वैज्ञानिक है वो है सीवी रमन, ठीक है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।